समाजवादी पार्टी का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब क्या डिसीजन ले लेगी। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होते हुए नजर आ रही है। रोज आए दिन लगातार समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, अच्छे पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हाल ही में एनडीए में शामिल हुई ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा ने भी प्रदेश में अपने वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कवायद शुरू कर दी है, जिसके चलते प्रदेश में सुभाषपा मंडलवार समीक्षा बैठक कर रही है। इसके चलते ही सुभाषपा के प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि यूपी में वो स्थिति लानी है जिसमें सपा, बसपा और कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो जाए। इस दौरान उन्होंने अपने संगठन को लेकर भी कई बड़ी बातें कही। नहीं, सुर नहीं बदला हुआ है, कार्य करने का ताकत बढ़ गया है। संगठन को और मजबूत करने का एक जुनून आ गया है कि मुझे और अभी ताकत इकट्ठा करना है ताकि उत्तर प्रदेश में वो स्थिति पैदा कर दिया जाए कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी का नामो निशान समाप्त हो जाए। इस दौरान उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाप्त पार्टी बनती जा रही है। सपा के लोग बीजेपी या फिर सुभाषपा में शामिल होते जा रहे हैं। अखिलेश जी की साइकिल यात्रा फ्लॉप साबित होगी, क्योंकि जिस पीडीए का सहारा वो ले रहे थे उनको पता चल गया है कि पीडीए अब एनडीए के साथ चला गया है। समाजवादी पार्टी का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब क्या डिसीजन ले लेगी। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होते हुए नजर आ रही है। रोज आए दिन लगातार समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, अच्छे पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने काम पर विश्वास करती है और काम के बल पर समाजवादी को समाप्ति करने का प्रयास करेगी। आज अखिलेश यादव जी साइकिल यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, क्या लगता है कई जिलों में उन्होंने ये शुरुआत कर रहे हैं, ये साइकिल दौड़ती हुई नजर आएगी? ये सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ शुरुआत है। वो सिर्फ टीवी में आकर के ट्वीट के माध्यम से साइकिल यात्रा की शुरुआत करेंगे। मुझे याद है एक पैदल यात्रा उन्होंने निकाला था, पैदल यात्रा 4 दिन बाद फ्लॉप हो गई थी। तो उसी प्रकार से साइकिल यात्रा जो निकाल रहे हैं वो भी फ्लॉप ही साबित होगी, क्योंकि जो पीडीए का सहारा वो ले रहे थे, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कहीं न कहीं उनको इस चीज़ का ज्ञान हो गया है कि ये पीडीए एनडीए के साथ चला गया है। इसके अलावा उन्होंने पार्टी और अपने गठबंधन को मजबूत करने की रणनीति भी बताई। उन्होंने बताया कि जो लक्ष्य 80 सीटों को जीतने का रखा गया है, उसके तहत ही कार्यकर्ताओं से बात की जा रही है। पिछड़े लोगों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा रही है, ताकि सरकार में जब जाएं तो देश और प्रदेश की सरकार में ऐसे लोगों को हिस्सेदारी दिला सकें। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी विगत 1.5 महीने से लगातार उत्तर प्रदेश में संगठन की समीक्षा मंडलवार और जनपदवार कर रही है। पूर्वांचल और मध्यांचल की संगठन समीक्षा समाप्त करके हम पश्चिमांचल में प्रवेश किए हैं और लगभग हमने आगरा मंडल, सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल, अलीगढ़ मंडल, मुरादाबाद मंडल का कार्यक्रम करते हुए आज बरेली मंडल की संगठन समीक्षा बैठक में आया हुआ। गठबंधन की घोषणा, एनडीए में गठबंधन की घोषणा होने के बाद पहली बार बरेली में आया हुआ हूँ और जो लक्ष्य हमने एनडीए में दे रखा है या ले रखा है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें हमें जीतनी है, तो उसी 80 लोकसभा सीट को जीतने के लिए आज संगठन की समीक्षा की जा रही है और समीक्षा के दरमियान ये भी पूछा जाएगा कार्यकर्ताओं से कि ग्रामीण स्तर तक, बूथ स्तरीय और सेक्टर स्तरीय संगठन का क्या स्वरूप है, कैसे कार्य किया जा रहा है। प्लस जिस चीज़ को लेकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की जो बात करते हैं, उसमें जितने अति पिछड़े वंचित वर्ग के लोग हैं, अति दलित और दलित अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोगों की सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति क्या है, ऐसे लोगों की जानकारी भी प्राप्त की जा रही है, ताकि सरकार में जब हम लोग पहुँचें तो देश और प्रदेश की सरकार में इस बात को लेकर के हम लोग बहस कर सके और ऐसे लोगों को हिस्सेदारी दिला सके। अरविंद राजभर ने इस दौरान सपा, बसपा और कांग्रेस को यूपी के बाहर का रास्ता दिखाने की बात कह डाली, मगर अभी से कुछ दिनों पहले तक सुभाषपा विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए तैयार थी। फिलहाल अब देखना होगा कि किसका दांव किस पर भारी पड़ता है।